रात को सोने के बाद जब नींद खुली तो पूरा कमरा गुलाब की खुशबू से महका हुआ था। उसके नथुने भर उठे। स्नान करने गई तो बाल्टी में फिर से नीले रंग के छोटे छोटे फूल उसे दिखे। उसने वो फूल उठाए, कुल 4 थे, और उसने एक जगह पर रख दिए। स्नान आदि से निवृत्त हुई तो वो स्नान घर से बाहर निकली, वस्त्र पहने और दर्पण देखा। आज तो रूप ही निखर गया था उसका गोरा रंग आज गुलाबी आभा ले रहा था। और उसके बाद वो बाहर चली, अपनी माँ से मिली, पिताजी से मिली। अखबार पढ़ रहे थे उसके पिताजी, उनसे थोड़ी बात की। वो फूल पिताजी को दिखाए तो पिताजी ने कहा आ गए होंगे कहीं से या गिरे होंगे कहीं ना कहीं से। बाहर भी तो ऐसे ही फूल लगे हैं शायद, या फिर माली के संग आ गए होंगे। बात टल गई फिर से, और फिर चाय नाश्ता भी आ गया। तीनों ने मिलकर चाय नाश्ता किया और वो भीनी भीनी महक अब आने लगी थी। अब इससे माँ को क्या और पिताजी को क्या, सभी को आश्चर्य हो रहा था कि ये खुशबू आखिर आ कहाँ से रही है। उसके बाद स्वाति तैयार हुई। माँ ने दोपहर का खाना तैयार कर दिया था। आज काम वाली नहीं आई थी, उसकी तबीयत ठीक न थी, तो आज माँ ने ही रसोई संभाल रखी थी। खैर अपना बैग संभाल चल पड़ी अपनी कक्षा के लिए। वहां पहुंची तो सारा कक्ष जैसे डूब गया उस भीनी भीनी सुगंध में। ऐसा कोई न था जिसका वो महक, वो खुशबू ना आ रही हो। क्या परफ्यूम में नहाकर आई हो आज? कामना बोली। उसने कहा नहीं तो वो बोली सारा कमरा महक उठा है तुम्हारे आने से। कामना की बात सुनकर वो कहने लगी लेकिन मुझे तो नहीं आ रही खुशबू कोई भी। और आज क्या लगाया है चेहरे पर, दूध से नहाई है क्या? फिर से कामना बोली उसे छेड़ते हुए। तो उसने कहा मैंने कुछ नहीं लगाया, ना मैं कुछ खुशबू लगा के आई हूं, ना ही चेहरे पर मैंने कुछ लगाया है। कामना ने कहा चमक तो ऐसे रही है आज इतनी जैसे दूध से नहाकर आई हो। और वो हंसकर कहने लगी चल आकर बैठ जा। तो वो कहने लगी हमेशा ही मजाक करती रहती है तू। जब कक्षा बाद में खत्म हुई तो वो तीनों यानी कि कामना, स्वाति और उसकी फ्रेंड कैंटीन चले गई। वहाँ एक लड़का भी था, यश, एक बिगड़ैल रईस ज्यादा। हमेशा से ही रास्ता रोका करता था स्वाति का। हालांकि स्वाति ने 2 टूक उत्तर भी दे दिया था उसको, लेकिन वो बाज नहीं आता था। पिछले महीने वो गया हुआ था कहीं बाहर, अब आया था और आते ही नजरें लड़ाने की कोशिश किया करता था स्वाति से। कोई 4 बजे जब स्वाति चली अपने घर के लिए तो बाहर एक चौराहा पार करते हुए पारुल और कामना तो चली गई थी अपने पीजी में। वो वहीं पास में ही रहा करती थी और स्वाति को आना था वापस अपने घर नोएडा। वो सड़क के बाएं चल रही थी कि तभी गाड़ी का हॉर्न बजा। स्वाति ने पीछे देखा, ये यश था। गाड़ी बराबर की उसने और स्वाति से कहने लगा आ जाओ स्वाति, वहीं तक छोड़ दूंगा। वो बोला तो स्वाति कुछ ना बोली, चलती रही और वो भी चलता रहा। धीरे धीरे उसके साथ आगे बढ़ता जा रहा था। फिर कहने लगा गलत मत समझो स्वाति मुझे, आ जाओ बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। स्वाति ने गुस्से से देखा उसे और जैसे ही देखा गाड़ी के बोनट से अचानक से धुआं निकला, गाढ़ा सफेद रंग का धुआं। यश उतरा और जैसे ही बोनट उठाया वैसे ही आग लग गई, वायरिंग में आग लग गई। स्वाति ने ध्यान न दिया और अपनी राह चलती चली गई। देखा उसने पीछे मुड़कर और एक वैन में, जो कि किराए की वैन चलती हैं, उनमें बैठकर सवार हो गई और घर भी पहुंच गई। हाथ मुंह धोए, कपड़े बदले और लेट गई। लेटी तो आंख लग गई और जब आंख लगी तो कुछ दिखाई दिया। एक सपना था वो, लेकिन सपना ऐसा कि सोते सोते भी होठों पर मुस्कुराहट आ गई। सपने में उसने देखा एक उपवन है बहुत बड़ा, बड़े बड़े पेड़ हैं उधर, चीड़ के पेड़, ऐसे लगे जैसे पेड़ों के तनों पर झोपड़ियां रख दी गई हों। पास ही में एक झरना बह रहा था, नीला जल था उसका। सूरज की किरणें जब टकराती तो इंद्रधनुष सा बन जाता था। नीचे जहाँ झरना गिर रहा था वहाँ ऐसा साफ पानी था कि नीचे का तल साफ दिखता था। वहाँ सफ़ेद सफ़ेद पक्षी भी थे और उनका मधुर शोर भी था। पास में ही वैसे ही ठीक उन फूलों जैसे ही नीले फूल की झाड़ियाँ लगी थी। फूल खिले थे, सभी में गुच्छे बने थे फूलों के, बर्रे आदि के। सब रस संवादन कर रहे थे उनका और वो खुशबू फैली हुई थी वहाँ। घास तो कई रंग की थी, मखमली, मुलायम। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, शफाफ सफ़ेद रंग का सूट, धूप जैसे और निखार देती थी उन्हें। वो जगह स्वर्ग सा कोना लग रही थी। दूर पहाड़ियों पर बर्फ जमी थी, सफ़ेद रुई के समान बर्फ चमक रही थी, जैसे बादल नीचे उतरकर उनकी चोटियों पर विश्राम कर रहे हों। तभी एक तितली आकर स्वाति के घुटने पर बैठ जाती है। उस तितली का रंग जामुनी, हरा और पीला था। ऐसी तितली उसने कभी नहीं देखी थी। वो तितली उड़ी और पीले रंग के फूल पर बैठ गई। स्वाति खड़ी हुई और आगे आगे चलने लगी तो उसने देखा फलदार वृक्ष लगे हैं। आलू बुखारे अपना चटक रंग बिखेर रहे हैं। खुरमैनी लगी थी, हवा के संग अपनी डाल सहित हिलती जा रही थी। बड़े बड़े कंधारी अनार लगे थे, अनार के पेड़ लदे थे, उनसे बड़े बड़े घंटी के आकार के लाल पीले फूल लगे थे।
उन पर। थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो सामने खिन्नी के पेड़ थे। पीली पीली खिन्नियाँ लगी थी उन पर। हवा चलती तो खिन्नियाँ की मनमोहक खुशबू नाक में समा जाती। बड़े बड़े सुल्तानी गुलाब लगे थे, हवा के संग जैसे हिलकर उसको सलामी दे रहे हों। नरगिस के फूलों के पौधों की दूर तलक कतार चली गई थी। उसके होंठों पर मुस्कान तैर गई। वो मुस्कान सोती हुई स्वाति के होंठों पर भी थी। वो और आगे चली। एक जगह बड़ा सा संगमरमर का पत्थर पड़ा था। उसने टेक ली उससे और खड़ी हो गई। हजारी गेंदों के फूलों की महक उठी। उसने पीछे देखा, हर जगह लगे हुए थे वो। हर जगह पूरी जमीन ही पीली हुई पड़ी थी। उसने फिर से टेक ले ली। आंखें बंद हो गई उसकी और तभी उसके गाल से कुछ टकराया। उसने आंखें खोली अपनी और छुआ। गाल एक पत्ता था, छोटा था, चटक हरे रंग का। बीच में एक रेखा थी उस पत्ते के और वो भी सफेद रंग की। ये लफिश का पत्ता था। पूरा पेड़ ऐसा लगता है कि मानो जन्नत से उखाड़ कर यहाँ लगाया गया हो। कश्मीर में मुगलों के बागों में ये पेड़ लगवाए गए थे। वहाँ वे बहुत प्रकृति प्रेमी थे। हिंदुस्तान में अनार, अनानस, तरबूज, खरबूजा, आड़ू, लीची, अमरूद आदि फल वही लाए थे। इनका श्रेय उन्हीं को जाता है। कश्मीर का सेब वही लाए थे हिंदुस्तान में। ऐसे हजारों पौधे और पेड़ों के बीज लाया था। तो लफिश का पत्ता था वो जो उसके हाथ में आया था। वो चली आगे आगे। एक जगह अंगूर की बेलें लगी थी, मोटे मोटे काले और हरे अंगूर। उसने एक काला अंगूर तोड़ा और खाया। उसे ऐसा मीठा लगा कि आंखें बंद हो गई उसकी। इतने में ही आंख खुली उसकी। उसने कितना प्यारा सपना देखा था। उठी, कपड़े सही किए तो दांत में कुछ फंसा लगा था। उसने निकाला तो ये काले अंगूर का छोटा सा छिलका था। मुंह में अभी भी स्वाद बाकी था उस मीठे अंगूर का। उसने पानी पिया, तरजीह ना दी इस ख्याल को और लग गई अपने दूसरे कामों में। उसके भाई का फोन आया था तो भाई से भी बातें हुई उसकी। कुणाल ठीक था, पढ़ाई भी ठीक चल रही थी। रात को खाना खाया, उसने कपड़े बदले और पढ़ाई करने बैठ गई। देर रात पढ़ रही थी तो रात की गहराई तो उसने फिर बत्ती बंद कर दी। नाइट लैम्प जलाया और चादर ओढ़ सोने की कोशिश करने लगी। जल्दी नींद लग गई। नींद आई तो फिर से एक सपना आया और वो इस बार ऊंची पहाड़ी पर थी। दूर दूर तक नीचे हरे भरे पेड़ लगे थे। दृश्य बहुत सुंदर था। वो मुस्कुरा पड़ी। वो एक पत्थर पर जा बैठी, ऊपर चोटी पर। वहां पर बर्फ जमी थी। बादल बातें कर रहे थे उससे उस समय। उसकी नज़र सामने बैठे दो खरगोशों पर गई। फुदक फुदक कर घास चर रहे थे। सफ़ेद रंग के थे, जैसे सफ़ेद रंग के गोले हों। वो कभी कभी देख लेते थे स्वाति को। और तभी एक खरगोश आया उसके पास। आगे के पाँव उठाकर उसके घुटने पर पाँव टिका लिए उसने। स्वाति ने उसके सर पर हाथ फेरा, उसके कानों पर हाथ फेरा। इतने में ही दूसरा भी आ गया वहां पर। उसके सर पर भी हाथ फेरा उसने। अब तो दोनों ही जैसे दोस्त बन गए स्वाति के। फुदक फुदक कर बार बार सर पर हाथ फिरवाने चले आए। फिर वो उठी और चली आगे की ओर। थोड़ी दूर पर ही एक छोटी सी झाड़ी पड़ी उसे नजर आई। उस पर गोल गोल पीले रंग के बेर से लगे थे। स्वाति ने तोड़ा एक और खाया। ऐसा मीठा कि 2-4 और तोड़ लिए उसने। उनमें गुठली तो थी लेकिन जरा सी, और मीठे ऐसे कि जैसे शहद हों। और वो आगे चली। जब चली तो सामने एक खुला सा मैदान था और एक छोटा सा वहां पर कक्ष बना हुआ था, जैसे पहाड़ी में मकान हुआ करते हैं। उस मकान की छत सुनहरी और दीवारें लाल थी। सीढ़ियां बनी थी उसमें अंदर जाने के लिए और उसके आसपास रंग बिरंगे फूल लगे थे। क्या तितलियां और क्या भंवरे, क्या बर्रे। वहां पर सब चीजें उड़ रही थी आसपास। वो चल पड़ी उस कक्ष के लिए। सीढ़ियां चढ़ी और आई अंदर। अंदर का नज़ारा देखा जैसे महल, छत का रंग सुनहरा था। इसकी आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।